जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत रहस्य का दूसरे स्कंद का अध्याय 1 पढ़ेंगे। श्री कृष्ण की कृपा से हमने भागवत पुराण का महात्म और स्कंद 1 के सारे अध्याय का पाठ पूरा कर लिया है। आप लोगों ने, मेरे YouTube सभी फ्रेंड्स ने, सभी परिवार सदस्यों ने बहुत सहयोग दिया, उस कथा को सुना, सराहा, उसके लिए मैं आपको हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। कृपया अपना सहयोग बनाए रखिए ताकि मेरा भी हौसला बुलंद होए और मैं आपको कथा पढ़ के सुनाती रहूं। तो आज हम दूसरा स्कंद शुरू करने जा रहे हैं। जय श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। अध्याय 1 स्कंद दूसरा। 5 शुद्धियां, मात्र, पितृ, द्रव्य, अन्न और आत्मा की शुद्धि, इसके बारे में बताया है। सत्य ये परमात्मा का नाम है। सभी में ईश्वर का दर्शन करें, वही सद्गुरु है। अधिकारी शिष्य को सद्गुरु अवश्य मिलता है। प्रथम स्कंद में अधिकार लीला का वर्णन किया गया। परीक्षित अधिकारी थे, अतः उनको सुखदेव मुनि जैसे सद्गुरु मिले। परीक्षित में 5 प्रकार की शुद्धियां हैं: मातृ शुद्धि, पितृ शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, अन्न शुद्धि और आत्मा शुद्धि। सद शिष्य पर ही गुरु की कृपा होती है और ईश्वर दर्शन होते हैं। सदगुरु तत्व और ईश्वर तत्व एक ही है। कहते सदगुरु और ईश्वर एक ही है। ईश्वर जिस तरह व्यापक है, गुरु भी उसी तरह व्यापक है। व्यापक को खोजने को नहीं, पहचानने की आवश्यकता होती है। स्वयं संत बने बिना संत की पहचान नहीं की जा सकती। तुम्हें सत्य दिखाई नहीं देते क्योंकि तुम संत नहीं हो। जो संत बने उसे ही संत मिले। संत बनने के लिए व्यवहार आदि शुद्ध करना चाहिए। जो प्रत्येक व्यवहार को भक्ति में बनाए वही सच्चा वैष्णव है। संत होने के लिए मन को सुधारने की जरूरत है। जो अपने हृदय का परिवर्तन करता है वह संत बनता है। मन शुद्ध होने से संत मिलता है, विलासी को संत नहीं मिलता। गुरुदेव नया जन्म देते हैं, अर्थात वे हमारे मन और स्वभाव को सुधारते हैं। इसीलिए कहते हैं गुरु ब्रह्मा है। अब हम कहते हैं गुरु को विष्णु है, क्योंकि वह शिष्य को सही रास्ता दिखाकर रक्षा करते हैं। गुरु शिष्य को मोक्ष दिलाते हैं, इसीलिए शिव अर्थात महेश हैं। गुरु किए बिना ना रहो, तुम लायक हो तो तुम्हें भगवान अवश्य मिलेंगे। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, ये बताते हैं कि वो गुरु कैसे ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं और महेश भी हैं, उसका वर्णन किया गया। तुकाराम का भी यहाँ उदाहरण देते हैं। तुकाराम जी को कथा वार्ता सुनते हुए प्रभु के नाम से प्रीति हो गई। वे विट्ठल विट्ठल का हमेशा जाप करने लगे। प्रभु को दया आई, स्वप्न में उन्हें सदगुरु मिले। रास्ते में सदगुरु मिले जब वे गंगा स्नान करने को जा रहे थे। उन्होंने तुकाराम से कहा कि विट्ठल नाथ की प्रेरणा से मैं तुम्हें उपदेश देने के लिए आया हूँ। उन्होंने गुरुदेव से कहा, मैंने तो भगवान को कभी सेवा ही नहीं की। फिर भी गुरु ने उन्हें कृपा करके राम कृष्ण हरि का मंत्र दिया। तुकाराम बड़े हैरान हुए, मैंने तो कभी इन गुरु की सेवा ही नहीं करी, फिर भी इन्होंने मेरे को गुरु मंत्र दिया, राम कृष्ण हरि। गुरु दक्षिणा में उन्होंने पाव भर तूप अर्थात घी मांगा। वह गुरु ने कहा, मेरे को गुरु दक्षिणा में तुम पाव भर घी दो। तूप, उस टाइम तूप कहते हैं घी को। क्या तुकाराम के गुरु के पास घी नहीं मिलता था? तुकाराम की वाणी गूढ़ अर्थ से भरी हुई थी। तूप का अर्थ है तेरापन, मेरापन अर्थात अहम, तू मुझे दे दे। तुकाराम जी कहते हैं, मेरे गुरु ने तेरापन मेरापन मुझसे मांग लिया और आज्ञा दी कि अपना अभिमान मुझे दे दे, देह के सारे भाव मुझे अर्पण कर दे। तो शुद्ध है, ब्रह्मा है, ईश्वर का अंश है। जीव का ईश्वर के साथ संबंध सिद्ध कर दिया, जोड़ दिया। जिसकी प्रत्येक क्रिया ज्ञानमय हो वह उत्तम गुरु है। सुखदेव जी मात्र ब्रह्मज्ञानी नहीं थे, उनकी दृष्टि ब्रह्म दृष्टि थी। इसको आगे
कंटिन्यू करेंगे। जय श्री कृष्ण।